नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, यानी अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है और चीज़ें सही चल रही है बैकएंड पे। सो एग्जैक्ट अपडेट क्या है, कल के आपके वेबिनार में भी धिल्लन जी ने भी आके बताया कि ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी में इस तरह की चीज़ें होती रहती है, इट हैपन्स, ग्लिचेस आते रहती हैं, लेकिन अब चीज़ें अंडर कंट्रोल है और सब कुछ सही चल रहा है। और ये भी कंफर्मेशन मिल चुका है कि ऑन पैसिव आपका लॉन्च हो चुका है, क्योंकि कन्फ्यूजन चल रहा है, मुझे भी कन्फ्यूजन था कि लॉन्च हुआ नहीं हुआ क्या हुआ। तो ये कन्फर्मेशन मिल चुकी है कि आपका ऑन पैसिव लॉन्च हो चुका है। सो अब मैं अपने पॉइंट्स पे आ जाता हूँ। सबसे पहले जो ग्लिचेस वाले पॉइंट पे मैं बातें करना चाहूँगा। तो सालों पहले की बात है, जब मैं पूछा करता था कि ऐश क्यों इस तरह से जो आपका लॉन्चिंग डेट है उसको डिफ़ॉल्ट करते रहता है, मतलब अभी लॉन्च होगा फिर नहीं करते हैं, फिर बोलते नेक्स्ट बार होगा फिर नहीं करते हैं। तो उस समय जैसे धिल्लन जी आके बताया करते थे, मतलब समझाया करते थे कि देखो, ऑन पैसिव तब तक लॉन्च नहीं होगा जब तक 0.0000001% भी अगर उसमें कमी रह जाएगी तब भी ऐश उसको लॉन्च नहीं करेगा, क्योंकि ऐश परफेक्शन पे बिलीव करता है और जब तक 100% चीज़ें परफेक्ट ना हो जाए वो लॉन्च नहीं करेंगे। तो यही बातें बताई गई थी। तो तब मैं धिल्लन जी से कहता था कि देखो, ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में ग्लिचेस आते रहते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो वो होता क्या है कि प्रोडक्ट आने के बाद भी कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को 100% सब कुछ सही है बोल के लेके आ सकते हो। और चीज़ें अपडेट्स होती रहती है, उसमें अपग्रेडेशन चलता रहता है। तो लॉन्च के बाद भी उसमें आपको चीज़ें बदलती रहनी पड़ेगी, उसमें चीज़ें चेंजेस करती रहनी पड़ेगी। वो ग्लिचेस आना स्वाभाविक है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ऐसी चलती है। तब आपने कहा था कि ये नेगेटिव बातें करता है, नेगेटिव है, ये फालतू की बातें कर रहा है, तो बहुत कुछ आपने मुझे बोला था। तो आज के दिन में बस आपसे ये पूछना चाहूँगा कि तो मेरे बातों को आप क्यों दोहरा रहे हो, क्यों ग्लिचेस की बातें कर रहे हो, और परफेक्शन का जो बात कर रहे थे उसका क्या हुआ? ये ऐसा हो रहा है उस पर मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये होना ही था, पहले भी करते तो होता, अभी भी कर रहे होगा, फ्यूचर में भी होता रहेगा। इतना कॉमन सेंस है मुझ में और इतना सा नॉलेज, आप तो बोलते हो मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन ठीक है, लेकिन हल्का सा कॉमन सेंस मुझे है कि इस तरह के फ्यूचर में भी होती रहेगी। बस आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आज के दिन में मेरी वाली बातें क्यों कर रहे हो आप? परफेक्शन के बारे में क्या हुआ? तो मैं बस यही चाहता हूँ कि जस्ट आप एक सॉरी बोल दो सबको और फाउंडर्स को बोल दो कि देखो, पहले जो मैंने लेक्चर मारा था, जो डायलॉग मारा था, तो आप लोगों को पता ही है कि मैं बोलने के लिए बोल देता हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और परफेक्शन वाली जो बातें थी वो जस्ट मैंने झूठ बोला था। मैं जो कल्पना चावला का जो एग्जाम्पल देता था वो भी जस्ट ऐसे मैं देने के लिए दे देता था। एक्चुअल रीज़न उस समय कुछ भी तैयार नहीं था, जैसे कि ऑनेस्ट क्रिटिक ने बताया, वो बात सही है। उस समय तैयार नहीं था, तैयार हो रही थी, तो आप लोगों को बहलाना फुसलाना भी था कुछ साल और, तो इसलिए चीज़ों को हमने थोड़ा सा लंबा खींच दिया, क्योंकि ऐश भी उस समय श्योर नहीं था कि चीज़ों को कैसे आगे ले जाए। विजनरी है, लेकिन इतना विजनरी भी नहीं है कि भैया मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, वैसा कुछ था नहीं। तो पैसे जैसे जैसे आते गए तो उनके आइडियाज़ आते गए, लोगों को पैसे दे के फिर आइडियाज़ भी लेते रहे और चीज़ों को बनाते गए, तो इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही थी। तो मैं चाहता हूँ बस अब ये बात एक बार सॉरी के साथ ये लाइन एक बार अपने यूट्यूब चैनल में बोल दीजिएगा। दूसरा है लॉन्चिंग के बारे में जो मेरे पॉइंट्स है, जो दो बड़ी बातें की गई थी, आप लोगों को याद होगा। पहला है क्या है, मार्केटिंग कैंपेन ऑन पैसिव का। वो कैसा होगा? आपका हिस्ट्री मेकिंग होगा। किसी ने ज़िंदगी में ऐसा कभी मार्केटिंग कैंपेन देखा नहीं होगा, इतना यूनिक होगा। ना ही हम मीडिया के थ्रू करेंगे, ना ही न्यूज़पेपर में करेंगे, ना ही डिजिटल करेंगे, पता नहीं क्या क्या बातें बोल गई। मुझे याद है, मैंने वीडियोस भी बनाया था इस पर, तो ऐसी बातें बोली गई थी। फिर दूसरा, लॉन्चिंग के बारे में क्या बोला गया था आपका? लॉन्चिंग के बारे में ये भी हिस्ट्री मेकिंग होगा, दुनिया में किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा। ऐश बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाले हैं, दुनिया भर के कॉन्फ्रेंसेस होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगे, ठीक है। सेलिब्रिटीज़ आएंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आएंगे, प्रेजेंट रहेंगे, और स्पेस से, पता नहीं कुछ स्पेस से भी कुछ करने वाले थे, आसमान से, पता नहीं क्या क्या बोला गया था। तो आज के डेट में अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, तो आज के डेट में आपका जो बिगेस्ट मार्केटिंग कैंपेन चल रहा है, पता है ना? आप लोगों को पता होगा शायद, ठीक है। जिनको नहीं पता है बता दूं कि जो मार्केटिंग कैंपेन है वो चल रहा है, जो आपका बीन स्पोर्ट के साथ टाई अप किया था वो भी चल रहा है। बस अफसोस इसी बात का है कि 90% जो फाउंडर्स है वो, उनको पता ही नहीं है, ना ही देख सकते हैं कि भैया कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है। बस वो सुन सकते हैं, कोई ना कोई आपको बता देगा कि हाँ वहाँ पे चल रहा है। मतलब 90% फाउंडर्स को नहीं पता कि मार्केटिंग चल रहा है, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, क्योंकि वो देख ही नहीं पाते। बीन स्पोर्ट्स के साथ कर लिया, उसकी जो लिमिट है वहीं पे टेलीकास्ट किया जा रहा है, बाकी कंट्रीज़ को पता ही नहीं।
मतलब 50% से ज़्यादा आपके फाउंडर्स इंडिया में हैं और इंडिया में किसी को कुछ नहीं पता भैया कहाँ पे क्या चल रहा है। पता है, सुना है, लेकिन देख नहीं पा रहा। इतना बिगेस्ट मार्केटिंग कैंपेन आपका किया जा रहा है। फिर दूसरा है आपका हिस्ट्री मेकिंग, जो लॉन्चिंग होने की बात हो रही थी वो भी आपका कंफर्मेशन मिल चुका है। आपका हिस्ट्री मेकिंग आपका लॉन्चिंग हो गया है और किसी को नहीं पता कब और कैसे। हाँ, डेट पता है कि 20 को होना था, हो गया आपका। जिन फाउंडर्स से $97 इस बात पे लिया गया था कि उनको बीटा टेस्टिंग करने का मौका मिलेगा, उनको पहली बार सबसे पहले प्रोडक्ट को वही टेस्ट करेंगे, उन्हीं को बेचारे को पता नहीं है कि भैया क्या चल रहा है, मतलब रजिस्टर हो रहे नहीं हो रहे। लेकिन वेबसाइट में आपने क्या डाल दिया है कि कस्टमर्स पहले रजिस्टर हो सकते हैं और उनको ओमेल और ओनेट का एंजॉय करने का मौका मिलेगा। मतलब न्यू कस्टमर जाके रजिस्टर कर सकते हैं और उनको ओमेल ओनेट का मज़ा मिलने वाला है। लेकिन फाउंडर्स को पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कंक्लूजन अगर मैं इसका निकालूं तो बस यही है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कैसा चलता है। मैंने आपको एक बार सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जो सॉफ्टवेयर का जो लाइफ साइकिल है वो भी मैंने आपको दिखाया था कि कैसे बनता है, या मतलब जो जस्ट एक बेसिक आपको आइडिया दिया था। तो अब क्या होता है कि उसमें ज़्यादातर बीटा टेस्टिंग होता है ना, लास्ट जो फेज़ होता है बीटा टेस्टिंग के बाद आपका क्या होता है, लॉन्च होता है। लेकिन ऑन पैसिव क्या कर रहा है, पहले लॉन्च कर रहा है, उसके बाद आपका बीटा टेस्टिंग कर रहा है। बीटा टेस्टिंग में क्या होता है, आप लाइव ऑडियंस के साथ आप टेस्ट करते हो कि भैया हम मतलब लाइव होने से पहले या लॉन्च होने से पहले आपस में टेस्ट कर लेते हैं। और फाउंडर्स का तो यही काम था ना, उनके साथ आपने जो करना था बीटा टेस्टिंग वो तो किए नहीं। अब लॉन्च करने के बाद फिर फाउंडर्स के साथ आप बीटा टेस्टिंग कर रहे हो। मतलब ये कैसे चल रहा है। अब बीटा टेस्टिंग होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके पता चला जो फर्स्ट फेज पे चला जाएगा कि अब प्रोडक्ट बनना शुरू होगा। उम्मीद करता हूँ ऐसा आप रिवर्स ऑर्डर पे तो नहीं जाओगे। तो मेरा पर्पज़ ये नहीं था कि मैं आप लोगों को ब्लेम कर रहा हूँ या फिर कुछ आप लोगों को गिराने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जब मैं यही चीज़ें जब बताता था तो आप लोगों ने मुझे नेगेटिविटी का आपका टैग दे दिया। और मैं जो जो बातें करता था या फिर मेरे जो सपोर्टर्स हैं या फिर जो मेरे व्यूअर्स हैं जो जो बातें करते थे, अब वही बातें आप लोग कर रहे हो। तो ये गलत है ना। पहले आप लोगों ने मतलब ये वही बात हो गई कि वो जो सलमान खान वाला गाना है कि मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। गलत बात है ना ये। आप लोगों को सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि चीज़ें वही हो रही है जैसा हमने बोला था। और वो चीज़ को अगर उस समय आप लोगों ने अगर गाली दी थी तो आज के दिन आप लोगों का सॉरी बोलना बनता है। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।